वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन करेंगे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके जो भी फॉर्मूलाज अपने पास में अब जो काम में आएंगे, जो भी यूज में अपन लेंगे प्रश्नावली 2.2 में, जो एक्सरसाइज अपने को 2.2 में लेगी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। तो इसके अंदर जितने फॉर्मूला काम आएंगे उन सबको आज अपन करने वाले हैं और ये फॉर्मूला आपको याद हो गए तो प्रश्नावली 2.2 एक ही झटके में खत्म हो जाएगी भाई। अरे कहने का मतलब क्या है, आप तुरंत उनको क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे यदि आपको आज जो मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूं वो याद हो जाते हैं तो। और बिल्कुल आसान फॉर्मूले रहेंगे भाई, है ना। थोड़ा सा शुरुआत में हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, लेकिन एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसान आपको लगने लगेंगे और उनको अपन क्या करेंगे भाई, प्रूव भी करेंगे। रटना नहीं है, अपने को प्रूव करना है उनको, और उसके बाद में तो आपको याद करना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन एक बार आपको कोई भी अपने पास फॉर्मूला है उसका आपको जो प्रूव है वो जरूर आना चाहिए कि किस प्रकार से वो फॉर्मूला आया है। बाद में आपको जीवन में कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस एक बार आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि फॉर्मूला आया कैसे। और हमेशा जब भी आप पढ़ो तो हमेशा देखा करो कि फॉर्मूला अपन ने लिख तो लिया है लेकिन वो आया कैसे है। हाँ, उसके बाद आपको कभी आवश्यकता उसकी पढ़ने वाली नहीं है तो उसके बाद आपको उसको बार बार प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे तो आप उसको याद कीजिएगा, लेकिन शुरुआत में हमेशा जीवन में एक बार तो आपको फॉर्मूला प्रूव करना आना चाहिए। इसलिए मैं क्या करवाता हूं भाई, हर एक फॉर्मूला जो है वो अपन प्रूव भी साथ के साथ करते रहेंगे कि फॉर्मूला आया है तो आया कैसे है। ऐसे थोड़ी है कि किसी ने दिया और अपन ने ले लिया, कि कोई भी कोई बात बोलेगा और अपन तुरंत उसको क्या करेंगे भाई, अपने एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए कोई रीजन तो होना चाहिए ना। तो देखिए आज के जो फॉर्मूलाज है वो किसके भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री के तो फॉर्मूला आपने पढ़े हैं, जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, टेन का है 2 साइन 2 थीटा का, कोस 2 थीटा का, टेन 2 थीटा का, टेन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का। इस प्रकार के फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं। अब अपन किसकी बात करते हैं भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो देखो फॉर्मूला जो लिखवा रहा हूं याद कर लीजिएगा भाई। सबसे पहला फॉर्मूला है और कुछ जो प्रॉपर्टीज जो है, कुछ गुणधर्म जो है वो मैंने कल के वीडियो लेक्चर में ही करवा दिए थे। प्रश्नावली 2.1 भी अपन ने खत्म कर ली थी और मैंने कुछ फॉर्मूलाज भी आपको प्रूव करवाए थे, कुछ अपन ने प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ी थी, है ना। तो देखो अब अपने पास जो मेन फॉर्मूला है प्रश्नावली 2.2 के लिए, पूरी प्रश्नावली 2.2 इन्हीं पर बेस है भाई। ये याद होंगे तभी आप प्रश्नावली 2.2 कर पाओगे, वरना आपको प्रश्नावली 2.2 में दिक्कत आने वाली है यदि ये फॉर्मूला याद नहीं हुए तो आज जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूं उनको याद कर लीजिएगा, फिर अपन कल शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 2.2 की। और कुछ क्वेश्चन तो हो सकते हैं तो मैं आज ही करवा दूंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन अपने पास में क्या है, ज्यादा डिस्कशन हो गया भाई। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो इसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स, अरे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, याद रखने के लिए देखिए साइन इनवर्स पहले क्या लिख दिया भाई मैंने, एक्स, फिर लिखूंगा अंडररूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अरे एक्स फिर लिखा अंडररूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस फिर लिखूंगा वाई और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस काम खत्म। तो याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या हो गया भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आया कैसे, एक बार इसको भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए प्रूव करूं तो मैंने क्या बोला था, अरे जो साइन इनवर्स एक्स है, ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको क्या मैं थीटा बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, जो बेसिक था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो भी इनवर्स वाला होता है, जो भी आंसर आएगा, अरे इनवर्स वाले का जो भी आंसर आता है वो कोई ना कोई एंगल ही तो आता है, कोई ना कोई कोण ही आता है। तो मैं इसको क्या बोल देता हूं भाई, थीटा। और ये साइन इनवर्स वाई, अरे ये भी क्या है, इनवर्स वाला है, अरे बस इसका मान अलग आएगा, इसका मान अलग आएगा। क्यों, क्योंकि मान लो कहीं एक तो है साइन इनवर्स, मान लो 1/2 है और एक साइन इनवर्स 1 है, तो बताओ दोनों का आंसर अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो इसका तो कितना आ जाएगा, देखो साइन का मान 1/2 कहाँ होता है,
तो साइन का मान 1/2 कहाँ पर होता है भाई, तो ये अपने पास 30 डिग्री पर होता है, तो 30 डिग्री का मतलब π/6, और इसका आंसर कितना आ जाएगा π/2। साइन का मान 1 का होता है π/2 पर। तो कहने का मतलब इनवर्स वाले का जो आंसर आता है वो कोई ना कोई कोण आता है, कोई ना कोई एंगल आता है, तो उसको मैंने क्या मान लिया भाई, थीटा मान लिया। और ये अलग अलग है तो अपने को जो एंगल है वो भी अलग अलग मिला, इसको मैं थीटा बोल दूं तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, थीटा बोल सकता हूँ क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यदि मान अपन ने अलग अलग रखे हैं तो आंसर भी तो अपना अलग अलग आएगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, इस एक थीटा को तो मैं अपने मन से क्या मान लेता हूं भाई, ए मान लेता हूं। इस थीटा को मैं अपने मन से क्या मान लेता हूं, बी। अरे क्योंकि जो आंसर आया ना अलग अलग, तो एक आंसर को तो मैंने मान लिया ए, एक को मान लिया बी। तो हमेशा इस प्रकार से आप मान लिया करो कि जो भी अपने पास इनवर्स वाला है उसका आंसर हमेशा कोई ना कोई कोण आएगा, उस कोण को मैंने क्या बोल दिया, ए। अरे कुछ भी बोलो, लेकिन बस अपने को ये पता होना चाहिए कि ये ए क्या है, तो ये ए एक एंगल है, ये ए कोई कोण है, ये बी क्या है भाई, कोई कोण है। अब यहां से आप बताइए, यहां से आप एक चीज बता सकते हो भाई, यहां से क्या बता सकते हो कि साइन इनवर्स अक्स बराबर ए है। साइन इनवर्स अक्स बराबर ए है तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो मैंने बोला था साइन इनवर्स को यदि आप इधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, साइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा ना। अरे एक्स बराबर क्या हो गया, साइन ए। जैसे मान लो इसको मैं लिख सकता हूँ ना भाई, देखो 1/2 बराबर 1/2, तो ये साइन इनवर्स को इधर भेज सकता हूँ, तो इधर आके इनवर्स था तो इधर आके साइन हो जाएगा। तो साइन इधर क्या है भाई, π/6 है। अरे साइन इनवर्स यदि इधर आएगा तो आप याद रखिएगा साइन, और यदि इसको वापस इधर भेज दो तो साइन इनवर्स। पहले मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एक बार दोबारा मैंने समझा दिया, चाहे चेक कर लो ये गलत तो नहीं है। तो देखो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 ही होता है क्या, होता है, तो इसका मतलब सही है। तो ऐसा लिख सकते हैं, अक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इधर आ गया साइन। ऐसे यहाँ देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इधर ले आओ भाई, साइन बी। ठीक है, देखो आपको साइन ए का मान पता चल गया, साइन बी का मान पता चल गया। यदि मैं अपने मन से किसका मान निकालना चाहूं, कोस ए और कोस बी का। अरे आपको साइन ए का मान दिया हुआ है और एक साइन बी का मान दिया हुआ है, चलो मैं कोस बी का निकालना चाहूं तो कैसे निकालूं। तो पहले आप ये समझो कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है भाई, 1 होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक ही तो होता है। तो अब बताओ, साइन ए का मान आपको पता है, साइन ए का मान क्या है, अक्स है, साइन ए का मान अक्स है, तो अक्स स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना है भाई, 1 है। इस अक्स स्क्वायर को मैं इधर शिफ्ट कर दूं, तो इधर शिफ्ट करूंगा तो 1 - अक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 - अक्स स्क्वायर। और यहाँ से स्क्वायर हटाऊं तो इधर क्या लग जाएगा भाई, रूट लग जाएगा। तो ये लो कोस ए का मान मेरे को मिल गया। देखो साइन ए का मान मेरे पास में था, कोस ए का मान मेरे को मिल गया। क्यों निकाला है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, है ना। क्यों आवश्यकता इसकी पड़ी वो बाद में पता चलेगा, या तो मैं बाद में निकाल लेता या मेरे को पता है इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। और यदि साइन बी का मान वही है तो बताओ कोस बी का मान कितना आएगा भाई, इसी की तरह कर लीजिएगा, इसी की तरह करोगे। अरे बस यहाँ एक की जगह बी तो आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी है तो यहाँ भी कोस स्क्वायर बी ही होगा। यहाँ अक्स की जगह क्या आ जाएगा भाई, साइन बी का मान क्या है, वाई है, तो वाई स्क्वायर, यहाँ बी है तो ये इधर आ जाएगा तो वाई स्क्वायर। अरे सेम पैटर्न, तो कोस बी का मान क्या आ जाएगा, √1 - वाई स्क्वायर। तो ये लो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ तो मैंने किससे किया था भाई, ए से ही किया था, ठीक है। और उससे भी आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने कोस बी का मान ये क्यों लिखा है। बाकी दूसरे तरीके से और समझा दूंगा भाई कभी, है ना। तो देखो अभी ये याद रखिएगा कि साइन ए का मान है तो कोस ए का मान भी मिल गया, साइन बी है तो कोस बी भी मिल गया मेरे को। अरे निकाल तो सकते ही है। अब आप याद कीजिए, ठीक है, क्या याद कीजिए, तो फॉर्मूला आपको याद होगा, किसका फॉर्मूला, तो मैं आपको बताऊं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सभी को याद होगा भाई। साइन, और साइन का ही क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को साइन दिख रहा है, यहाँ हर जगह साइन दिख रहा है, इसलिए मैं साइन का फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये लीजिए, अब बताओ साइन ए प्लस बी ये जो है वो तो है, साइन ए का मान कितना है भाई, तो साइन ए का मान अक्स है, कोस बी का मान क्या है, देखो साइन ए का मान मेरे को मिल गया, कोस बी ढूंढिए इनमें से, कोस बी कौन सा भाई, ये रहा। तो कोस बी का मान कितना है, तो वो कोस बी का मान है √1 - वाई स्क्वायर। और बताइए कोस ए का मान कितना है, तो कोस ए का मान मेरे को दिख रहा है √1 - अक्स स्क्वायर, और गुणा में साइन बी का मान क्या है, तो साइन बी का मान क्या है भाई, वाई है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या लिखूँ भाई, ये तो है ही।
जो है वो लिख लीजिए, क्या है अक्स अंडूड 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ भाई वाई अंडूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे सही तो है, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, ये ए प्लस बी जो है वो है, ये साइन जो है यहाँ जो साइन है, यदि साइन को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो इधर आके क्या हो जाएगा भाई साइन इनवर्स हो जाएगा कि नहीं। अरे यदि इधर साइन है तो इधर लूंगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा ही किसके अंदर आ जाएगा साइन इनवर्स में आ जाएगा। केवल मैंने क्या किया है इस साइन को इधर शिफ्ट किया है, अरे मतलब यहाँ जो साइन था इस साइन को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो साइन इधर आके क्या हो जाएगा भाई साइन इनवर्स हो जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ से देखो आप एक की जगह, अरे बचा क्या ए प्लस बी तो बचा, क्या बचा ए प्लस बी तो बचा। अब आप देखो ए किसको माना था, ए क्या है, ए क्या है भाई साइन इनवर्स अक्स ही तो है। अरे ए का मतलब क्या है साइन इनवर्स अक्स, तो लिख देता हूँ भाई ए की जगह मैं क्या लिख देता हूँ साइन इनवर्स अक्स, प्लस बी की जगह क्या लिख दूँ भाई बी की जगह, तो बी की जगह आप देखो यहाँ से क्या है भाई साइन इनवर्स वाई। तो बताओ फॉर्मूला हो गया कि नहीं, क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या सेम है क्या, तो बिल्कुल सेम है। देखिए साइन इनवर्स अक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो गया भाई साइन इनवर्स अक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर। ऐसे ही यदि क्या हो, यदि यहाँ साइन इनवर्स अक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो, अरे साइन इनवर्स अक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई साइन इनवर्स अक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। अरे प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, ठीक है। बस इतना ही फर्क है, आपको याद कर लेना है। फॉर्मूला क्या हो गया भाई, एक बार याद कर लीजिए, एक बार इसकी दोबारा एक बार प्रैक्टिस कीजिए भाई, याद करने का कोशिश कीजिए इसको, ठीक है। क्या हो गया साइन इनवर्स अक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला कितना हो गया, तो ये हो गया साइन इनवर्स अक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर, माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे बीच में। ऐसे ही अपन किसका फॉर्मूला देखे भाई, तो ऐसे ही मैं किसका फॉर्मूला देख लेता हूँ, तो अपने पास में है कोस इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कोस इनवर्स अक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया किसका भाई कोस इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। ऐसे इसको भी प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए फटाफट करेंगे सोल्व, बस पहले वाले में थोड़ा सा अपने को समझने की आवश्यकता थी, यहाँ से देखिए तुरंत करेंगे। देखो कैसे, मैंने क्या बोला, इसको आप क्या मान लीजिए अपने मन से, इसको आप क्या मान लीजिए ए मान लीजिए, क्या मान लीजिए कोस इनवर्स अक्स को मैं क्या मान लेता हूँ भाई ए, और ऐसे ही कोस इनवर्स वाई को मैं क्या मान लेता हूँ भाई बी। अरे इसको ए मान लिया, अरे इसका जो आंसर आएगा, अरे कोस इनवर्स अक्स का जो भी आंसर आएगा कोई ना कोई एंगल ही तो आएगा, कोई ना कोई कोण ही तो आएगा, तो उस कोण को मैंने ए मान लिया और इसका जो आंसर आएगा उस कोण को मैंने बी मान लिया। अब यहाँ से बताओ अक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, अरे एक्स बराबर कोस इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा। यहाँ से बताओ वाई बराबर क्या हो जाएगा कोस भी हो जाएगा। अरे यही तो हो गया। अब आपको कोस ए का मान पता है, अब हो सकता है अपने को साइन ए की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है मेरे को साइन बी की जरूरत पड़ जाए, तो मैं कैसे निकालूं, तो निकाल सकते हो तुरंत। देखिए फटाफट देखिए भाई, तो आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक होता है। यहाँ से देखो कोस ए का मान कितना है, कोस ए का मान अक्स है, कोस ए का मान क्या है भाई अक्स है, तो उसके स्क्वायर लग रहा था, इस अक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो भाई, तो अक्स स्क्वायर को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, स्क्वायर हटाया रूट लग गया। तो बताओ साइन ए का मान मिल गया कि नहीं, साइन ए का मान मेरे को कितना मिल गया, तो साइन ए का मान मेरे को मिल गया रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर। ऐसे इसको सोल्व करोगे तो कोस बी का मान वही है, अरे कोस बी का मान वही है, तो साइन बी का मान क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब कोई दिक्कत होगी नहीं। फॉर्मूला कौन सा लगा लो भाई, अरे कोस की बात कर रहा हूँ तो कोस वाला ही तो लगाओगे, तो फॉर्मूला किसका लगाना भाई कोस वाला। तो कोस का फॉर्मूला क्या था, तो देखिए फटाफट देखिए भाई, तो कोस का फॉर्मूला क्या था भाई कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, तो वो अपने पास में था कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी ही तो था। अरे यही तो फॉर्मूला था कोस ए प्लस बी का, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ से देखो कोस ए का मान कितना है, कोस ए का मान देखो यहाँ से, कोस ए का मान अक्स है, कोस बी का मान क्या है, तो कोस बी का मान वही है, माइनस साइन ए का मान क्या है, तो साइन ए का मान है रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर, साइन बी का मान कितना है, तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, यदि इस कोस को इधर शिफ्ट कर दूँ तो इधर आके क्या हो जाएगा भाई कोस इनवर्स ही तो हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा किस में आ गया कोस इनवर्स में। इधर क्या बचा,
ए प्लस बी बचा, ए की जगह वापस लिख लेना भाई, ए की जगह क्या लिखोगे कोस इनवर्स एक्स, बी की जगह क्या लिखोगे तो कोस इनवर्स वाई। यही तो था फॉर्मूला, है कि नहीं बताओ, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना फॉर्मूला भी बन गया है भाई, किसका, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और रूट वन माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला हो गया है। और यदि मैं क्या करूं भाई, यहाँ पर माइनस लगाऊं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान है कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, प्लस आ जाएगा, अपने आप ही आएगा। ठीक है, तो ये लो, तो अपने पास चार फॉर्मूले हो गए भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, और कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, और कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई। तीसरा फॉर्मूला है भाई, तीसरा फॉर्मूला अपने पास में क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला जो है इस प्रश्नावली में बार बार काम आएगा। और यदि आप ये भी याद नहीं रखना चाहो तो इस पूरी प्रश्नावली को ही मैं किससे सोल्व करवा सकता हूँ भाई, केवल एक फॉर्मूले से सोल्व करवा सकते हैं। लेकिन अपने को ये भी याद होने चाहिए, बाकी आप ये याद कर लोगे तो भी मैं प्रश्नावली सोल्व करवा दूंगा बिना किसी और फॉर्मूलों के, केवल इसी को काम में लेकर के। लेकिन याद रखना है भाई, औरों को भी याद रखना है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं केवल आपको बोर्ड एग्जाम ही थोड़ी क्लियर करनी है, आपको आगे की चीज़ें भी तो सीखनी होती है, इसलिए सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना, वरना बोर्ड एग्जाम के लिए तो काफ़ी है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला आप बना ही सकते हो। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आपको मिलेगा भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, थोड़ा सा मोटा लिख देता हूँ भाई, क्या हो जाएगा भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई। बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो गया, तो वो हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। कैसे आया तो एक बार देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए भाई, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। टेन इनवर्स एक्स को तो मैं क्या मान लेता हूँ भाई अपने मन से, ए, इसको तो मैंने क्या मान लिया भाई ए, और टेन इनवर्स वाई को मैं क्या मान लेता हूँ भाई, तो इसको मान लेता हूँ मैं बी। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो एक्स बराबर हो जाएगा टेन ए, वाई बराबर क्या हो जाएगा भाई टेन बी। इसमें तो और किसी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, इन्हीं से काम हो जाएगा। मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ टेन वाला, तो आपको पता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए टेन बी। यही तो फॉर्मूला होता है। तो अब देखो बस मान रख दीजिए, काम खत्म हो गया। देखो टेन ए का मान कितना है भाई, तो टेन ए का मान मेरे को दिखाई दे रहा है एक्स, प्लस टेन बी का मान कितना दिखाई दे रहा तो वाई, एक माइनस टेन ए का मान कितना है भाई एक्स है, और टेन बी का मान क्या है वाई है। हो गया कि नहीं बताओ, और वो टेन है इधर आके क्या हो जाएगा भाई टेन इनवर्स हो जाएगा, बचा क्या ए प्लस बी, ए का मान रख ही देना, तो ए क्या था भाई टेन इनवर्स एक्स ही तो है, तो मतलब ए की जगह क्या है भाई टेन इनवर्स एक्स, और बी की जगह क्या है, तो बी की जगह क्या है, तो बी की जगह है टेन इनवर्स वाई। तो फॉर्मूला हो गया कि नहीं भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये याद कर लीजिएगा, मतलब किसकी तरह दिखाई दे रहा आपको, यही तो दिखाई दे रहा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो याद कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट कर लिया करो त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों से, तो काम चल जाएगा भाई। तो देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला याद अच्छे से कर लेना भाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा भाई, टेन इनवर्स तो आएगा ही आएगा, अरे साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स तो आएगा ही आएगा, कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स तो आएगा ही, टेन इनवर्स है टेन इनवर्स तो आएगा ही। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, बस एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। और यदि यहाँ माइनस का चिन्ह हो तो यहाँ आप क्या लगा लेना भाई माइनस, और नीचे क्या लगा लेना प्लस लगा लेना। अरे टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी हो जाता है, तो काम खत्म हो जाएगा। केवल ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा मोस्ट है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इस एक्सरसाइज के लिए, तो अच्छे से इसको याद कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी को देखो ही नहीं, बाकी भी करना है। अब बात करूं मैं, एक और फॉर्मूला है, ठीक है, कौन सा भाई,
एक और फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले तो और भी है, लेकिन इससे रिलेटेड अब जो अपने पास में है, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का देख लिया। जैसे मान लो साइन 2 थीटा के देखे थे, कोस 2 थीटा के देखे थे, टेन 2 थीटा के देखे थे, ऐसे ही यहाँ पर भी होते। कैसे? मैं क्या कर दूं, देखो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो गया भाई? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो है फॉर्मूला, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। मैं क्या करता हूँ, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, वाई की जगह भी एक्स रख देता हूँ। वाई की जगह भी मैंने एक्स रख दिया, तो जहाँ भी मेरे को वाई दिखा उसकी जगह एक्स रख दिया। तो उससे हुआ क्या? तो उससे ये हुआ, देखो साइन इनवर्स एक्स कितने हो गए? साइन इनवर्स एक्स कितने हो गए भाई? तो ये हो गए 2 साइन इनवर्स एक्स हो गए। और यही तो हो गए, कितने हो गए भाई? 2 साइन इनवर्स एक्स। दोबारा लिख देता हूँ भाई ताकि थोड़ा साफ सुथरा दिख जाए, है ना। क्या हो गया भाई? 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। और यही तो हो गया, देखो साइन इनवर्स एक्स कितनी बार हो गया? साइन इनवर्स एक्स कितनी बार है? 2 बार। इसको ऐसे मत लिख देना भाई साइन इनवर्स एक्स कितने हो गए? साइन इनवर्स 2x हो गए। गलत है बिल्कुल, ठीक है, अरे बिल्कुल गलत है ना। क्या लिखोगे? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स होता कितना है? 2 साइन इनवर्स एक्स। तो कहने का मतलब फॉर्मूला किसका होगा? 2 साइन इनवर्स एक्स का होगा। साइन इनवर्स 2x का कभी फॉर्मूला नहीं होता है, याद रखिएगा। 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स 2x का नहीं होता है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, कई लोग लगा भी देते हैं। देखो जब क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा, तब बताऊंगा कि कहाँ दिक्कत होती है ना। अभी इतना याद रखिएगा। अब यहाँ कितना हो गया भाई? अरे साइन इनवर्स एक्स कितने हो गए भाई? 2 साइन इनवर्स एक्स। इधर बताओ कितना हो गया? साइन इनवर्स तो है ही है। यहां बताओ, देखो ये भी सेम है, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब मैं लिख देता हूं कि यही कितनी बार हो गया भाई? 2 बार हो गया, लिख सकते हैं। तो बताओ क्या हो गया भाई? साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया भाई किसका? 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो गया। बाकी इसको प्रूव भी करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे तो वो एक बार देख लीजिए, है ना। किताब में अपने क्वेश्चन ही है भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन ही है, तो साथ के साथ आपके क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन भी प्रूव होते जाएंगे, ठीक है। उनको फिर मेरे को दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा तो मैं बता दूंगा। पहले एक बार मैं फॉर्मूले लिख देता हूं भाई, बाकी बने कैसे हैं इन्हीं को प्रूव करने का दूसरा तरीका भी है, तो उस दूसरे तरीके से अपने को प्रूव करना है एग्जाम में। अभी जो बता रहा हूं एक बार इनको भी समझ लीजिए ना। अब ऐसे ही मैं किसका लगाऊं भाई? 2 साइन इनवर्स एक्स का हो गया। अब मैं किसकी बात करूं भाई? 2 कोस इनवर्स एक्स की। फिर बोल रहा हूं 2 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, कोस इनवर्स 2x का फॉर्मूला नहीं होता है। 2 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों के कंफ्यूजन होता है भाई कि 2 साइन इनवर्स एक्स होता है या साइन इनवर्स 2x होता है, तो ध्यान रखिएगा ना। अब इसको जब सोल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा भाई। क्या मिल जाएगा? कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये होगा भाई। 2 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ से सोल्व कर सकते हो भाई, जैसे मैंने उसको प्रूव किया ऐसे इसको भी प्रूव कर सकते हो आप। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लिखिए भाई, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला। तो कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ भाई? वाई की जगह एक्स रख रहा हूँ। मैं केवल और केवल y की जगह एक्स रख रहा हूँ, y की जगह एक्स रखा, केवल और केवल इतना ही काम किया है। तो देखो कोस इनवर्स एक्स कितने हो गए? 2 कोस इनवर्स एक्स। इधर सोल्व कर लीजिए तो एक्स गुणा एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। इधर आपको पता है दोनों रूट में है, तो दोनों रूट में है तो रूट हट जाएगा ना। अरे जैसे मानो √5 गुणा √5 कितना हो जाता है भाई? 5 ही तो हो जाता है। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ रूट हट जाएगा, केवल क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही तो आ जाएगा, लेकिन ब्रैकेट, क्योंकि बाहर माइनस का चिंता। तो देखो सोल्व करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस और ये किसका हो जाएगा भाई? प्लस का। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, 2 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये होता है। क्या होता है भाई? 2 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ऐसे ही फॉर्मूला जो है, जैसे एक तो ये था भाई मोस्ट, और ये भी भाई वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, सॉरी फॉर्मूला है, क्वेश्चन कहाँ है ना। बाकी क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको इस बुक के अंदर क्वेश्चन इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। अब मैं किसकी बात कर रहा था? इनकी बात कर रहा था। अब आप ऐसे ही बताइए कि 2 टेन इनवर्स एक्स का, किसका भाई? 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो 2 टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले की आप बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा? तो वो देख लीजिए भाई, ऐसे इसको सोल्व कर लो, बस y की जगह एक्स रख दो। तो y की जगह एक्स रख दोगे तो टेन इनवर्स एक्स कितने हो गए भाई? 2 टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ क्या आएगा? टेन इनवर्स, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? y की जगह भी एक्स रख रहा हूँ,
y की जगह भी मैंने x रखा था, तो x और x कितने हो गए भाई 2x अपॉन 1 माइनस x, y की जगह x रखोगे तो x गुणा x कितना हो गया भाई x स्क्वायर। तो यही तो हो गया फॉर्मूला। तो देखो एक तो आपका ये थर्ड फॉर्मूला और एक आपका सिक्स फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा मोस्ट फॉर्मूले हैं भाई, इनके बिना ये प्रश्नावली ही अधूरी है, ये मान लीजिए आप, तो है ना। तो इन दोनों को जरूर याद कीजिएगा, ये वाला और ये वाला। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अरे याद करो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा, तो वही तो है। ठीक है, बाकी इनको दूसरे तरीके से भी सोल्व करके बताऊंगा, अभी मैं प्रूव करके बताऊंगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस अपने इसमें है भाई कि प्रश्नावली में है। तो देखो ये अपने पास में फॉर्मूला हो जाते हैं, कुछ फॉर्मूलाज है तो इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। इनके अलावा 3 फॉर्मूले केवल और केवल कितने फॉर्मूले भाई, 3 फॉर्मूले और लिखवा देता हूँ, 3 क्या 4 लिखवा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आपको कौन से याद करना है भाई, हाँ बाकी ये है कि इनको आप याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या क्या है भाई, तो मैं लिखवा देता हूँ 3 sin इनवर्स x। और बात करूँ दिखाई दे रहा है कि नीचे, नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में, चलो मैं इधर लिख देता हूँ भाई, इनको इधर ही लिख देता हूँ, इनको इधर लिख देता हूँ, नंबर 7 एक बार छोड़ देता हूँ, नंबर 8 हाँ अब यहाँ लिखता हूँ भाई, क्योंकि जगह की कमी पड़ेगी, मेरे को एक फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ जगह छोड़ दी है भाई, है ना। तो 8वां क्या है भाई, 3 sin इनवर्स x, एक है अपने पास में 3 cos इनवर्स x। अरे जैसे ये अपन ने किया 2 sin इनवर्स x, ऐसे अपने पास 3 sin इनवर्स 3 cos इनवर्स x, और एक अपने पास में है 3 tan इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ भाई, तो इसका फॉर्मूला अपने पास में कितना हो जाता है, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। याद कर लीजिएगा 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बाकी आप याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन एक बार लिख जरूर लेना, केवल लिख जरूर लेना, बाकी इनको प्रूव करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन ही अपना ये है। ठीक है, जब प्रश्नावली की शुरुआत करूंगा, मतलब प्रूव तो मैं करवाऊंगा प्रश्नावली के साथ है ना, लेकिन अभी एक बार इनको लिख जरूर लेना कि कहीं पर अपने को डायरेक्ट यूज में लेने की आवश्यकता पड़ेगी, जब मैं इनवर्स जो फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन कराऊंगा, अवकलन कराऊंगा, तो इनकी आपकी आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए इनको लिख जरूर लेना एक बार के लिए। ठीक है, तो देखो 3 cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा भाई, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अरे केवल और केवल क्या किया मैंने, आगे पीछे किया है। अरे याद कीजिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कोस 3 थीटा का तो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, यही तो था। ऐसे ही टेन 3 थीटा का क्या था, अरे बाकी टेन इनवर्स है तो यहाँ भी टेन इनवर्स ही आएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या था भाई, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अरे अभी परसों ही तो लिखवाए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए भाई, लेक्चर मैंने करवाया था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जितने भी अपने पास में फॉर्मूला थे वो सारे मैंने आपको करवाए थे। तो यहाँ से आप देखो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया है। अंतिम जो फॉर्मूला है वो याद कर लीजिएगा, केवल एक फॉर्मूला है भाई, बस इसी के साथ ही इस प्रश्नावली के जितने भी फॉर्मूलाज है वो अपने खत्म हो जाएंगे भाई। इनके अलावा कोई भी फॉर्मूले अपने पास में नहीं बचे हैं। हालांकि ये जो फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूँ, जैसे ये फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, तो इनके कई सारे फॉर्मूले होते हैं, अरे इनके भी कई फॉर्मूले होते हैं, लेकिन क्या है, अपने पास जो एनसीईआरटी जो बुक है या आरबीएसई जो बुक है, कोई सी भी बुक उठा लो, अपने 12th बोर्ड के हिसाब से ये फॉर्मूलाज ही काफ़ी है। बाकी मैं आपको बता दूं, इसके भी 2-3 फॉर्मूले होते हैं, इसके भी 2-3 फॉर्मूले होते हैं, इसके भी 2-3 होते हैं, लेकिन अपने चलेगा, अपने इनसे काम चल जाएगा। तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, tan इनवर्स, अरे मैंने लिखवाया था उसमें tan a प्लस b प्लस c का, तो वो क्या था भाई, tan इनवर्स इसमें आ जाएगा, अरे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स है। अरे याद करो tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, यही तो फॉर्मूला था।
तो ठीक है, इसी के साथ अपने जो फॉर्मूलाज है वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा ताकि आपको फॉर्मूले दोबारा कभी देखो तो एक बार आपको एक साथ ही मिल जाए। ठीक है, बना लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस, है ना। तो क्वेश्चंस में ही मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूले हैं कहीं ना कहीं आपको किताब में मिल जाएंगे, प्रश्नावली 2.2 में ही, कि इनको सिद्ध करो, इनको क्या करना है भाई, प्रूव करना है। तो मैं पहले क्या करवा देता हूँ भाई, इनका प्रूव ही करवा देता हूँ। तो प्रूव कैसे करवाऊँ, तो वो देखो एक एक देखिए। पहले मेरे को किसका प्रूव करना है भाई, इस वाले का प्रूव करना है। तो प्रूव करता हूँ इसको, ये लीजिए, इसको प्रूव करना है मेरे को, तो इसको प्रूव करते हैं भाई। तो इसको प्रूव करोगे तो क्या मिलेगा भाई, करोगे क्या, ठीक है। तो देखो इसको मेरे को सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये आएगा, ठीक है। अरे आगे पीछे कैसे भी हो सकता, तो देखो ये तो पहले से सोल्व है। इसको तो मैं क्या सोल्व करूंगा, तो मैं क्या ले लूंगा भाई, RHS। कहने का मतलब मेरे को इसको सोल्व करना है और ये लाना है, ठीक है। अरे ये हो सकता है इधर हो और ये हो सकता है इधर हो, इधर भी हो सकता है। अपने को तो फॉर्मूला ही तो प्रूव करना है, चाहे LHS को सोल्व करके LHS को सोल्व करके RHS लाओ, चाहे RHS को सोल्व करके LHS लाओ, प्रूव हो जाएगा अपना। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये लेता हूँ, इसको सोल्व करके मेरे को ये लाना है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, इसका RHS जो सिद्ध करना है उसका मैं क्या ले रहा हूँ भाई, RHS। ये लो, मैं RHS ले रहा हूँ और RHS को सोल्व करके LHS ले आऊँगा भाई। तो देखो RHS क्या है, तो RHS एक बार छाप लीजिए। तो RHS क्या है भाई, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। दिमाग क्या लगाना है, देखो RHS तो मैंने छाप लिया ऐसा कैसा, बस इसको कैसे भी सोल्व करके अपने को ये लाना है। तो आप इतना सोचिए कि मैं x की जगह क्या रखूँ कि फॉर्मूला बन जाए। इसको तो आप भूल जाइए, साइन इनवर्स को भूल जाइए, आप केवल इतना याद रखिए कि इसकी जगह क्या रखूँ कि फॉर्मूला जनरेट हो जाए, फॉर्मूला बन जाए। तो मैंने सोचा यदि x की जगह साइन थीटा रख के देखूँ, अरे क्यों ना x की जगह साइन थीटा रख के देखूं। तो देखो साइन थीटा रख के देखा तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसी का फॉर्मूला होता है क्या, होता है। किसका, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब x की जगह साइन थीटा रखते ही फॉर्मूला बन रहा है। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, मैंने आपको बोला था। और अभी भी आपको याद नहीं है या किसी ने देखा नहीं है, भूल गए हो, तो मैंने आपको बोल रखा प्लेलिस्ट में जाइएगा, 2-3 वीडियो लेक्चर पे, दो वीडियो लेक्चर पहले ही वो फॉर्मूले के जो अपने पास लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा। उसमें सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे हैं जो अपनी पूरी किताब में आगे तक काम आएंगे, अंत तक मतलब जब तक अपनी पूरी किताब नहीं हो जाती तब तक वही फॉर्मूले अपने काम आएंगे त्रिकोणमिति के, उनके अलावा कोई भी फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तो सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे हैं और उसका लिंक जो है मैं जो आई बटन है उसमें भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस वीडियो के। तो x की जगह आप देखो, x की जगह साइन थीटा रखते ही फॉर्मूला बन रहा है। तो मैं क्या करता हूं, माना, मैंने क्या किया भाई, माना, क्या माना, x बराबर साइन थीटा, कि x की जगह मैं साइन थीटा रख देता हूं। x की जगह क्या रख देता हूं भाई, साइन थीटा। तो x की जगह मैं साइन थीटा रख देता हूं तो क्या होगा, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, तो अपने पास क्या है भाई, साइन इनवर्स, क्या है, साइन इनवर्स। देखिए भाई क्या है अपने पास में, साइन इनवर्स। हाँ मैंने क्या बोला है भाई, मैंने बोला x की जगह साइन थीटा रख दो, तो मैं x की जगह साइन थीटा रख देता हूँ। ये लो x की जगह साइन थीटा तो रख दिया, -4 x की जगह क्या रख दूँ भाई, साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या है भाई, क्यूब है। तो अब ये बताइए, क्या बताइए, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा किसी का फॉर्मूला होता है क्या, तो होता है। किसका होता है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है भाई, अरे 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा फॉर्मूला होता है किसका, साइन 3 थीटा का। अब आप देखिए यहाँ तो साइन है, बाहर साइन इनवर्स है, तो याद रखिएगा ये हमेशा आपस में कट जाते हैं। अरे क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। नहीं भी समझ में आया तो ऐसा आप समझिए, क्या समझिए, ऐसे समझ लीजिए, साइन π/6 क्या है भाई, साइन π/6। चलो लिख ही देता हूँ, मैं अलग से लिख देता हूँ एक बार, इधर देख लीजिए, साइन 30 डिग्री लिख दो चाहे π/6 लिख दो, एक ही बात है ना। और बाहर क्या है, साइन इनवर्स है। तो बात पे एक बार ऐसे सोचिए, साइन का मान साइन π/6 पर होता कितना है, मतलब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ध्यान है आपको 1/2 होता है। और बाहर क्या है, साइन इनवर्स है। अब आप ऐसे ढूंढते हो कि साइन का मान 1/2 कहाँ होता है, तो साइन का मान 1/2 कहाँ होता है, तो π/6 पर होता है।
अरे साइन का मान 1/2 का होता है तो π/6 पर होता है। तो ऐसा क्यों करूं, जब मेरे को दिख रहा है साइन इनवर्स से साइन कट गया तो आ गया π/6। अरे इतना करने की जरूरत है कहाँ, अरे साइन इनवर्स से साइन कट गया तो याद रखिएगा इस तरीके से अपन काट सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये जो अपना है वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, मुख्य मान में अपना विद्यमान होना चाहिए। बाकी यहाँ कोई प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगी, आपको तो क्या करना है, केवल साइन इनवर्स से साइन काट देना है। काट दिया तो कितना आ जाएगा भाई 3 थीटा। अरे कट गया, हाँ ऐसे मत काट देना भाई कि इसे काट दो, जैसे आप काटते हो ना संख्या, जैसे मान लो कि 3 + x बराबर 3 + y, तो आप 3 से 3 ऐसे काट देते हो, बस ऐसे काटना नहीं है, केवल आपको ऐसे सोचना है कि ये कट गया, कि ये एक दूसरे से क्या हो गया, कट गया। या आप ये मान करके चल लीजिएगा ना कि एक दूसरे से क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। तो ठीक है, ये कट गया तो आपको कितना मिल गया 3 थीटा, लेकिन 3 थीटा प्रूव थोड़ी हो गया। थीटा तो मैंने अपने मन से माना था, तो थीटा का मान वापस रख दीजिए। तो थीटा का मान रख दो भाई। थीटा का मान क्या रखोगे, यहाँ से देखो x बराबर साइन थीटा था, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यदि मैं थीटा का मान रखना चाहूँ यहाँ से, अरे x बराबर साइन थीटा है, यदि मैं थीटा को देखना चाहूँ थीटा कितना है, तो साइन इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई साइन इनवर्स, और ये x जो है वो है, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो गया भाई साइन इनवर्स x, थीटा बराबर क्या हो गया भाई साइन इनवर्स x। तो मैं थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ, तो इसकी जगह रख सकता हूँ साइन इनवर्स x। तो बताओ आया कि नहीं आया, तो RHS को सोल्व करने पर क्या आ गया, LHS आ गया। तो इसका मतलब अपना जो ये फॉर्मूला है वो भी क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो बताओ कितना आसान था। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, कोस वाला भी प्रूव कर सकते हैं भाई। स्क्रीनशॉट बनाना तो बना लीजिए भाई फटाफट एक बार, फिर इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या था भाई, अगला अपने पास में था, ये जो भी फॉर्मूले हैं इनको प्रूव कर रहा हूँ भाई मैं, है ना। तो देखो अपने पास में क्या है, अपने पास में और भी है, और क्या है तो वो भी देख लेते हैं। मैं केवल 2-3 फॉर्मूले और प्रूव करवा देता हूं, उसके बाद में अपन आगे की शुरुआत करेंगे प्रश्नावली की कल के वीडियो लेक्चर में। आज केवल इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल। बाकी आज के लिए केवल मैं आपका काम क्या है भाई, ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ये फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। बाकी मैंने बताया आपको 2 फॉर्मूले, एक तो तीसरा और एक छठवा, वो सबसे ज़्यादा काम के हैं, तो उनके बिना काम नहीं होगा, तो वो जरूर याद कीजिएगा। बाकी त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले थे, जो मैंने 2 वीडियो लेक्चर पहले करवाए थे, उनको खास तौर पर याद कर लीजिएगा। अब मैं बात कर रहा था किसकी भाई, कोस इनवर्स वाले की। तो कोस इनवर्स 4x³ - 3x, इसके बराबर मेरे को क्या सिद्ध करना है भाई, इसके बराबर सिद्ध करना है 3 कोस इनवर्स x मेरे को सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करूंगा, तो मैं ले लेता हूँ LHS। क्या ले लेता हूँ भाई, LHS, कि LHS को हल करके मेरे को क्या लाना है, RHS। तो मैं LHS ले लेता हूँ। तो LHS क्या है भाई, तो LHS अपने पास में है, लिख ही देता हूँ भाई। LHS क्या है, ब्लैक से लिख देते हैं, कोस इनवर्स 4x³ - 3x, ठीक है। अब बताओ x की जगह क्या रखूं कि फॉर्मूला बन जाए। अरे LHS को तो लिख लिया मैंने, और RHS मेरे को लाना है, ठीक है। अब देखो, अरे ऐसा तो है नहीं कि RHS को सोल्व करके LHS ले आऊंगा, ये तो पहले से सोल्व किया हुआ है, इसको क्या सोल्व करना और आ गया ना। तो देखो यहाँ x की जगह क्या रखूं, तो माना x बराबर क्या मान लेता हूँ भाई, कोस थीटा। कोस थीटा रखते फॉर्मूला बनेगा, देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, देखो 4, देखो साइन रखूंगा तो फॉर्मूला बनेगा नहीं, रख के देख सकते हो, यदि पता नहीं चले तो रख के देख लेना। जैसे x की जगह साइन थीटा रखोगे तो देखो 4 sin³ थीटा - 3 sin थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। यदि कोस थीटा मैंने रखा, x की जगह कोस थीटा रखा, तो 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा होता है। और बाकी मेरे को इधर भी दिख रहा है कि मेरे को जो आंसर लाना है वो किस में लाना है, कोस में लाना है, तो ऐसे पता चल जाएगा ना। तो थोड़ा सा चालाकी आप किया करो कि मेरे को देखो उत्तर कोस में लाना है, तो क्या रख दो, कोस थीटा रख दो, तो आ गया, काम खत्म हो जाएगा। देखो अब बताइए आगे क्या होगा, तो रखो x की जगह कोस थीटा रखना है, तो कोस इनवर्स 4x की जगह रख दो भाई कोस थीटा, और उसका क्या लग रहा है भाई क्यूब। 3x की जगह क्या रख दो भाई, कोस थीटा। तो बताओ कोस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई, 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा, तो ये आपका फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। तो आप बताइए कोस इनवर्स से कोस गया तो आ गया क्या, 3 थीटा आ गया। और थीटा का मान वापस रख लीजिए भाई, थीटा का मान यहाँ से क्या आएगा, थीटा का मान यहाँ से देखोगे तो कोस उधर जाके कोस इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा का मान क्या आ गया भाई, कोस इनवर्स, अरे कोस इनवर्स x। तो ये बताओ सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, ये आपका क्या आ गया, RHS आ गया, हो गया भाई हैंड्स प्रूफ, ठीक है, हो गया, सिद्ध हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, एक और फॉर्मूला था भाई, tan इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसके बराबर कितना लाना था भाई 3 tan इनवर्स x। अब ये आपके लिए है भाई, ये आपको सोल्व करके लाना है कि इसका आंसर कितना आएगा। अरे कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, x की जगह आपको पता है, अरे LHS ले लेना, LHS को सोल्व करके RHS लाना है, तो x की जगह क्या रखोगे तो दिख रहा है, x की जगह tan थीटा रखते ही फॉर्मूला बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। सोल्व करके लाइएगा, क्या आंसर आता है बताइएगा जरूर, आया कि नहीं आया कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो लेक्चर को देखते ही तुरंत सोल्व करना, थोड़ी देर बाद में। अब बात करूं मैं किसकी, और फॉर्मूला जो है उनको प्रूव करते हैं। जैसे मान लो अपने पास में क्या आ गया भाई, क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन ही है आप तो कि साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी कितना 2, क्या लगा देता हूँ भैया मैं 2 लगा देता हूँ ना, 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर मेरे को लाना है 2 साइन इनवर्स x। मेरे को सिद्ध करना है, यदि मेरे को सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करूंगा, तो वो आप देखिए कि उसको सिद्ध कैसे करना है। तो मैं LHS ले लूंगा और सोल्व करके RHS ले आऊंगा। तो LHS क्या है, पहले तो आप ये देखो LHS क्या है, तो LHS आपको ये दिखाई दे रहा है, तो लिख लेता हूँ LHS क्या है भाई, तो LHS है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है लिख लिया। अब आप ये बताओ x की जगह रखूं क्या कि फॉर्मूला बन जाए, बताइए x की जगह क्या रखे कि फॉर्मूला बन जाए। तो दिख रहा है कि x की जगह क्या रख दो, क्या रख दूं भाई, साइन थीटा रख दूंगा। अरे बाकी मेरे को लाना भी किसमें है, देखो साइन थीटा में आंसर लाना है, साइन इनवर्स में आंसर लाना, तो मैं साइन ही रख देता हूँ। तो x बराबर मैंने क्या रख दिया भाई, साइन थीटा रख दिया। माना है, ये तो है थोड़ी, ये तो माना है। तो अब आप यहाँ से देखिए साइन इनवर्स 2x की जगह क्या रख दूं भाई, तो x की जगह रख देता हूँ साइन थीटा, अंडरूट 1 माइनस एक्स की जगह क्या रख देता हूँ भाई, साइन थीटा का क्या लग रहा है भाई, स्क्वायर लग रहा है। और अब आपको दिख रहा है यहाँ से क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से क्या कट जाएगा भाई, रूट कट जाएगा। आपको नेक्स्ट स्टेप में काटना है, यहाँ मत उड़ा देना, मेरे पास तो बोर्ड है इसलिए मैंने साफ कर दिया। अब आप देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन 2 थीटा होता है क्या, अरे 2 साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला है सीधा सा, किसका है भाई, साइन 2 थीटा का, वो साइन इनवर्स है। तो देखो साइन इनवर्स से साइन गया, आ गया कितना 2 थीटा, 2 तो है ही है, थीटा का मान वापस रख लीजिए, थीटा का मान रखोगे तो साइन इधर आके साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, साइन इनवर्स एक्स आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। तो बताओ सोल्व कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। अब आपको एक दे रहा हूं, ये भी आपको करना है, क्या सोल्व करना है भाई, आपको सोल्व करना है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या सिद्ध करना है भाई, 2 कोस इनवर्स एक्स। इसको आप सिद्ध कर ही सकते हो, क्या करोगे तो करना क्या है, तो आपको देखो LHS को सोल्व करके RHS लाना है। तो केवल क्या करोगे, LHS जब लोगे और x की जगह कोस थीटा रखोगे तो फॉर्मूला बन गया। देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला कोस 2 थीटा होता है, उत्तर आ जाएगा। तो सोल्व करके लाइएगा, केवल और केवल आपके लिए 2 फॉर्मूले हैं जो सिद्ध करना आपको होमवर्क के लिए है। और एक और दे देता हूँ भाई अंतिम, बस ठीक है, इसके अलावा नहीं है भाई, ये हो जाएगा भाई, ये करके लाइएगा। ये कितना आया भाई, तो यहाँ पर अपने पास में क्या है 2 tan इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूले ही तो थे, बस इनको प्रूव करना है दूसरे तरीके से। एक तरीके से तो मैंने सोल्व करवाया था पहले, यहाँ नहीं, ये तो अलग है ना, बाकी पहले करवाया था। और दूसरा तरीका अभी मैं बता ही रहा हूँ, एक्स की जगह मान रख करके अपन क्या करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। तो अब आपके लिए क्या है भाई, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें मैंने सारे फॉर्मूला आपको लिखवा दिए हैं, उनको आपको याद करना है, फॉर्मूले सिद्ध भी करवा दिए हैं। तो एक बार घर पे आपको एक बार इनको दोबारा सिद्ध करके देखना है, ताकि पता तो चले कि आए कैसे हैं फॉर्मूले, याद ही थोड़ी रखने हैं। और हाँ, याद तो रखने हैं लेकिन शुरुआत में ही याद नहीं, शुरुआत में आपको फॉर्मूला प्रूव करना आना ही चाहिए। बाकी आपको क्या करना है, ये जो 2-3 क्वेश्चन है इनको भी आपको करना है, बाकी प्रैक्टिस आप इनकी कर लीजिएगा। कल करेंगे इसके जो भी क्वेश्चंस है, प्रयास करेंगे कि कल के वीडियो लेक्चर में लगभग मैं क्वेश्चंस इनके करवा दूं। आज के लिए केवल इतना ही।